ठीक है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित हूँ और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी अभियान देख रहे हैं। राम पर तो आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग जब आते हैं मंच पे या किसी जगह पे तो जब भी उन्हें मौका मिलता है तो राम पर ज़्यादातर लोग बोलते हैं। राम के चरित्र पर, राम से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताते हैं, हमारे दैनिक जीवन में उनकी व्यावहारिकता बताते हैं। लेकिन सीता पर कम लोगों ने लिखा है और आज इसीलिए हम जो है सीता एक विश्वास एक पुस्तक है जिसकी रचयिता हैं कविता पांडे जी, लेखिका हैं। इस बुक की हम लोग रिव्यू करने आए हैं। हमारे साथ ये जो पुस्तक है सीता एक विश्वास, ये गुरुजी पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। तो जो गुरुजी पब्लिकेशन के जो ओनर हैं एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत आपका स्वागत है। आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे दर्शकों के लिए बातचीत की शुरुआत हम आप ही से करना चाहेंगे। आपकी पहली जो पुस्तक आपकी खुद की आई आपके पब्लिकेशन से जय श्री राम, वो तो काफ़ी धमाल मचा चुकी है। लेकिन दूसरी पुस्तक जो आई, वो राम के बाद सीता पर आई। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए और धार्मिक एक तरीके से आपका प्रकाशन भी होता जा रहा है। इसके हट के भी आप कुछ प्रकाशित करने वाले हैं कि नहीं? देखिए कहा जाता है कि सोई विजयी विनयी गुण सागर तास उजस त्रैलोक उजागर और ये प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। आप सभी को राजा बाबू के राम राम। आप हमें अपने रचनाएं दीजिए, हम आपको साहित्य का आसमान देंगे। जी, यही पंच लाइन है हमारे इस प्रकाशन की, गुरु जी प्रकाशन की। भगवान राम पर जो किताब आई है जय श्री राम, उसके बाद ये सौभाग्य ही है और ये संयोग ही है कि माँ सीता पर भी एक आ गई पुस्तक। और मैंने जब इसका कंटेंट पढ़ा तो मैंने कहा कि बिल्कुल इसे छापना चाहिए। और ये मेरा किया धारा नहीं है, सब भगवान श्री राम का और माँ जानकी का किया हुआ है। तो भक्ति और शक्ति की देवी माँ सीता पर जो ये किताब लिखी गई है, हुँ। सीता एक विश्वास, इसकी लेखिका श्रीमती कविता पांडे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ जी, कि जी। आपकी किताब हिट हो, सुपर हिट हाँ। हो। और संयोग की बात है कि वो आज यहाँ नहीं है, हम लोग बीच में कहीं गई हुई हैं। जी, जी, जी। तो मैं ये किताब उनके मतलब जो प्रतिनिधि के रूप में आए हुए उनके पुत्र कुश को, हुँ, उनके पिता श्री पृथ्वीनाथ पांडे जी को हुँ, हुँ। और उनके जीजा श्री श्री सरोज पांडे जी को जी, जी। और उनकी दीदी जी आई हुई हैं श्रीमती मधु पांडे जी को, जी। उनको समर्पित करना चाहूँगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिए गीतों के राजकुमार हमारे साथ सरोज जी हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। किताब आपने पढ़ी है अभी, थोड़ी बहुत आपने पढ़ी है, तो थोड़ा-सा आप इसके बारे में अगर कुछ बताएँगे तो हमारे दर्शकों को? मुझे ये कहना है, आपने जो कहा जी, जी। कि सीता पर नहीं लिखा गया है, कम लिखा गया है, कम। नहीं नहीं के बराबर ही कहिए। जी, जी। जितने बड़े कवि हुए हैं, वो सीता पर नहीं लिखे हैं। उर्मिला पर लिखा गया है, मैथिली गुप्त ने लिखा हाँ, है, लेकिन सीता को उन्होंने भी छोड़ दिया। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सीता पर जो है, ये अपना महाकाव्य लिखी हैं। जी, जी। इनको तो मैं बहुत-बहुत बधाई दूँगा कविता जी को। हुँ, हुँ। और सीता के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको वो वैदेही थीं, हुँ, हुँ। तो राम कहते हैं, "इहाँ हरि निश्चर वैदेही, हुँ। खोजहु विप्र फिरौ हम तेहि।" जी। क्या खोजा गया है उनको अभी तक? हुँ। खोजने के बाद भी धरती के भीतर समा गईं। बिल्कुल। तो वो वैदेही वैभव की प्रतिमूर्ति हैं, धन की प्रतिमूर्ति हैं, जी, जी। अमीरी की प्रतिमूर्ति हैं। तो उनके आने से ही गरीबी भागती है। हुँ। जब तक वैदेही पुनः इस देश में नहीं आएँगी, इस देश से गरीबी कभी वैभव नहीं जो है, जाएगी, वैभव कभी नहीं कभी नहीं आएगा। आएगा। ऐसे वैदेही को बार कोटि-कोटि प्रणाम जी। और हमारे कविता पांडे जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई। अ, अगले सवाल के लिए हम आपके पास आना चाहेंगे। थोड़ा-सा हम ये जानना चाहेंगे जैसे स्त्री विमर्श की बात हो रही है, जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो बुक है, अभी तो मैंने पूरी तरीके से इसे पढ़ी नहीं है, तो स्त्री विमर्श की काफ़ी ज़रूरत है समाज में। जो पाश्चात्य देशों से हमारे देश में जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, जो स्त्री विमर्श, वो बहुत ज़्यादा घातक है। तो आपके नज़र में ये पुस्तक मील का पत्थर साबित कैसे होगी? आप
इस किताब को पढ़ेंगे ही जी, जी। और समाज के अन्य लोग भी जो लेंगे या चाहे देखेंगे वो पढ़ेंगे। जी। जीवन में सार्थकता अगर यदि कहीं है यथार्थ में, हुँ, तो सीता के बगैर तो कहीं नहीं है। हुँ, जी। सीता के बगैर तो कहीं, ये अलग बात है कि हम या हमारे कवि या हमारे पूर्व लोग इस पर कम लेखनी अपनी दौड़ाए, लेकिन यथार्थ यही है। आप उनको किसी भी रूप में देखना चाहें, जिस रूप में देखना चाहें, उस रूप में वो सार्थक आपको जीवन में नजर आए। आप तो बहुत छोटी थी, शक्ति ले लीजिए, शक्ति से मेरा मतलब है ताकत से भी है। तो जो धनुष किसी के हिलाने से भी नहीं हिलता था, उसको उठा के अपने घर में रख देती थी। तो उससे ज्यादा ताकत का स्वरूप और क्या आप देखना चाहते हैं? अब आप आइए भगवान राम के लिए। उन्होंने कहा कि हमको ये सब महल नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ त्याग चाहिए, हमारा पति चाहिए, हमारे लोग चाहिए। और उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया। इससे बड़ा त्याग की प्रतिमूर्ति और क्या आप देख सकते हैं? अब थोड़ा सा सौंदर्य के रूप में भी आइए, तो वो जो बस अपने वाटिका में जाती हैं, जहाँ धनुष भंग के समय की बात होती है, पूर्व की बात है, तो आप देखें वहां भी उन्होंने नारी चरित्र के लिए उन्होंने कहा कि प्रेम करना गुनाह तो नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादा को आप मेंटेन रखिए, बनाए रखें। आगे चल के देखिए तो स्वयं में एक शक्ति है, सीता एक स्वयं में शक्ति है, फिर भी वो माँ गौरी की पूजा करती हैं, वो उनको माँ मानती हैं और उनकी पूजा करती हैं। और वो कहती हैं, माँ गौरी आशीर्वाद देती हैं, सफल मनोरथ होए तुम्हारे। तो ये चीज नोट करिए कि कहाँ उनके नहीं है। और अंत में जहाँ त्याग की भी बात अगर जो आती है, तो वो राज भी छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, परिवार भी छूट जाता है, फिर भी आत्मबल पर अपने बच्चों का पालन भी वो करती है। वाह! क्या बात है। ये बात काबिले तारीफ़ है और गौर करने वाली है कि मतलब राजपाट तो छोड़ा ही पति के लिए, लेकिन फिर उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए और राज्य के कल्याण के लिए या उसके हित के लिए जो है उन्होंने स्वाभिमान का भी रास्ता अख्तियार किया। थोड़ा-सा आप एक महिला हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा अ, सीता को अभी तक आपने किस तरीके से समझा है? हमारा जो परिवेश है, समाज है, उसमें आपको क्या कमी नज़र आती है? कि जैसे अभी वही हम बात कर रहे थे, थोड़ा-सा मैं इधर आ जाऊँ, कि सीता के चरित्र पे चाहे उनके व्यक्तित्व पे कम लिखा गया है, तो आप एक नारी हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पुस्तक के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है? इस पुस्तक को तो मैंने अभी सिर्फ देखा है आज ही, और पढ़ा नहीं है उतनी शिद्दत से। हुँ, हुँ। पढ़ूंगी तो बता पाऊंगी, लेकिन सीता का चरित्र कविता ने चुना है, हुँ, हुँ। ये बहुत ही खुशी का विषय है। इतना उदात्त चरित्र है सीता का। हुँ, त्याग, तपस्या, हर चीज उनके साथ जुड़ा है। जी, और आज हमारा समाज जो पश्चिमी सभ्यता की ओर जी, जी। ज्यादा प्रभावित हो रहा है, हुँ, तो आज सीता की ज़्यादा ज़रूरत है, सीता के चरित्र को समझने जी, जी। और देखने की, और इसके लिए अच्छा कविता को बहुत बहुत लोग बहुत जैसे बधाई। सीता जी के चरित्र की आलोचना करते हैं, मतलब उनकी आलोचना करते हैं, कि जो है कई लोग ऐसा कहते हैं, हालाँकि इस मौके पे मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई लोग उनको कहते हैं कि जैसे कि का हद हद से ज़्यादा जो है वो विनम्र थीं, स्त्री विमर्श की जहाँ बात होती है, तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सीता जी जो है, जो उन्होंने जो किया वो एक आदर्श नहीं है महिलाओं के लिए। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो अपनी-अपनी मान्यता है, हुँ, सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। और आजकल तो समाज बहुत ही श्रृंखल हो रहा है, हुँ, हुँ। तो आजकल तो सीता को समझने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाई छूट गई है लोगों की, तो मुझे लगता है कि ये किताब जो है, आप सभी को एक बार मँगानी चाहिए और ये किताब किन-किन लोगों के लिए है? अगर हम बात करें जैसे पुरुष भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं की मुझे लगता है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, सबके लिए ज़रूरी है, हुँ, हुँ। क्योंकि महिलाओं के लिए तो पुरुष साथ जब देंगे, हुँ, हुँ। उनका उनका सम्मान करेंगे, तभी तो बिल्कुल। सीता का भी सम्मान होगा। जी, जी।
अच्छा आपका शुभ नाम एक बार बता दीजिए? मेरा नाम है कुशाग्र। अच्छा, कुशाग्र और जो है कविता पांडे जी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो उनके जो सुपुत्र हैं, उनको ये पुस्तक जो है राजा मणि जी आज सुपुर्द करने जा रहे हैं। तो अच्छा कैसा लग रहा है आपको? क्या मम्मी ने बताया किताब लिखते समय क्या-क्या चर्चाएँ होती थी? अगर थोड़ा-सा आप बताना चाहें? उन्होंने मुझे एक बार बताया कि मैं एक किताब लिख रही हूँ माँ सीता के ऊपर। तो मैंने उन्हें बधाई दी कि हाँ, आप इस शुभ काम में आप शुरू कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट टीचर भी हैं। वो आती थीं और रात-रात जग-जग कर एक डायरी में इस पुस्तक को लिखती थीं। और मैं उसको देखता था और मैं थोड़ा बहुत भावुक होता था कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। तो ऐसी पुस्तक को पब्लिश करवाना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये वो रोज़ जाती थी 90 किलोमीटर सिवान और आके आके मैंने आज तक कभी उनको थक-हार के बैठते हुए नहीं देखा है। वो जब आती थी और जब हम लोग सो जाते थे, जब कोई रहता नहीं तो रात में जग के उस पुस्तक को लिखती थी और उससे सीख-सीख कर, खोज-खोज के और हर जगह के कंटेंट्स निकाल कर इसमें डालती थी और कोशिश करती थी कि अपने भावों को इस किताब में व्यक्त कर सकें। इस किताब में महिलाओं के इज़्ज़त के ऊपर बताया गया है कि महिलाओं को कैसे दिखाया जा रहा है। एक सीता, एक विश्वास। सीता एक हम उनके लिए एक विश्वास है। इसमें उन्होंने अपने आप को एक सीता जैसे बताया गया है क्योंकि कविता का जो मतलब होता है, कविता का मतलब ही होता है सीता। उनका नाम ही सीता है। इन्होंने इस कविता में बहुत ज़्यादा कविताएँ लिखी हैं और इस किताब में बहुत ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं सीता जी के ऊपर जो महिलाओं की रिस्पेक्ट को बढ़ाने की मतलब कोशिश महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि अच्छा ये महाकाव्य है मुझे लगता है। महाकाव्य है तो इसमें मुझे लगता है कि जो है सब कुछ गेय पदों में ही होगा। थोड़ा-सा अंत में आपसे हम एक बार और ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके की पुस्तकें प्रकाशित करना अभी कितना ज़रूरी है समाज के लिए? अ, देखिए समाज के लिए एक सात्विक मार्गदर्शन आज की अत्यंत उपयोगिता भी है और अति आवश्यकता भी है। इसलिए कि जिस तरह समाज में मतलब जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं और नारी को जिस संघर्ष से जो गुज़रना पड़ रहा है और एक नेक्स्ट बुक भी आ रही है उनकी उन्होंने मतलब चर्चा की है मुझसे कि इसके बाद कलयुग में सीता एक अच्छा। एक नई बुक भी आ रही है उनकी, तो मैं यहाँ से मतलब जो डिस्क्लोज़ भी करना चाहता हूँ इस और वो भी मतलब जो है इसी प्रकाशन से आ रही है जो गुरुजी वाह! प्रकाशन से। तो गुरुजी प्रकाशन ने ये संकल्प लिया है कि जितनी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उसको छापने का भागीरथ प्रयत्न हमारा प्रकाशन करेगा। आपके कमल को सिंहासन, गुरुजी प्रकाशन। आपके और हमारी टैगलाइन है, पंच लाइन है कि आपकी कलम को सिंहासन, गुरुजी प्रकाशन। गुरुजी प्रकाशन योर ड्रीम डेस्टिनेशन वाह! या गुरुजी मतलब मतलब पब्लिकेशन योर ड्रीम डेस्टिनेशन। मतलब हिंदी में भी जो है और हिंदी में भी पंचलाइन है बन और गई। इंग्लिश में भी है जी, जी। और ये पुस्तक जो है 27 तारीख से यानी कल से आपको अमेज़न पर उपलब्ध हो जाएगी। जब आप सीता एक विश्वास टाइप करिएगा या हिंदी में टाइप